मुल्क के अंदर मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी आई है, लेकिन ये जो माशी इस्तेहकाम मैक्रो लेवल पे आया है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है इकनॉमिक ग्रोथ में। डैट इज़ आवर मेन चैलेंज। हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं, हमें IMF की जो कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर करना है। अगर एक रियलिस्टिक एवोल्यूशन होगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे, अच्छी चीज़ को अच्छा कहेंगे, ख़राब को ठीक करने का मशवरा देंगे, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठने को तैयार हूँ, वज़ीर-ए-आज़म की बड़ी पेशकश। कामयाबियों को टीम वर्क का नतीजा करार दिया। पहली बार स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करने पर खुशी का इजहार किया। वाज़ेह किया मईशत दोबारा पांव पर खड़ी हो चुकी, IMF के मुआहदों की पासदारी करना होगी। मुआशी इस्तेहकाम को इकनॉमिक ग्रोथ में बदलना हदफ है। सरमायाकारों से मशवरे भी मांगे। कराची रोशनियों का शहर और मुआशी हब है। स्टॉक एक्सचेंज में रवायती घंटा भी बजाया। 612 ये गार्डर्स हैं जो उसके ऊपर रखे जाएंगे, जिसमें से 528 जो हैं वो बन चुके हैं इस वक्त। 48 ये रखेंगे, उसके बाद इनकी कारपेटिंग ऊपर करते जाएंगे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इसको 2 साल के अंदर अंदर ही, उससे शायद 1 आध महीना पहले इसको मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे। मलीर एक्सप्रेस वे या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे जो है वो शाह फैसल कॉलोनी पे जो हमारा इंटरचेंज है इसका, वहाँ तक चलेगा और इंशाल्लाह ताला मार्च में ये कायदाबाद तक शुरू हो जाएगा और इस साल के आखिर तक ये मुकम्मल हो जाएगा। कोरंगी कॉजवे पर ओवर स्पीडिंग पर भारी जुर्माना होगा, सूबाई वजीर सईद गनी ने खबरदार कर दिया। कोरंगी कॉजवे में 432 मुकामात की फाइलिंग की गई। गार्ड्स की तैनाती का अमल भी जारी। मोटरसाइकिल और रिक्शे के दाखिले पर पाबंदी होगी। जाम सादिक पुल 6 से 8 माह में मुकम्मल करने का ऐलान। शाबाश सिंध हुकूमत, शाबाश शर्जील इनाम मेमन। बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी, आसान इक़्तिसाद पर EV टैक्सी फराहम करने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। कहा टैक्सियां सरसब्ज़ सिंध के मुताबिक है। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में लाखों की करप्शन। ग्रेड 19 के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फैसल अब्दुल सत्तार मुलव्विस इस्तीफा दे दिया। 23 लाख रुपए भी अस्पताल के अकाउंट में जमा करा दिए। NICH में सहूलियात का फुकदान, 3 में से 2 लिफ्टें खराब। मरीज ख्वार, ऑक्सीजन सिलेंडर और बच्चों को बालाई मंजिलों पर पहुंचाना मुश्किल हो गया। रेवेन्यू अफसरान और बिल्डर्स का गठजोड़। एयरपोर्ट के करीब अरबों की जमीन जालसाजी से फरोख्त करने का इंकिशाफ। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2 माह बाद भी जवाब ना दिया। तहकीकात इल्तवा का शिकार। एंटी करप्शन का आखिरी नोटिस भेजने का फैसला। महकमे जंगलात में ग्रेड 17 के अफसरान भर्ती होंगे। सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स की भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए होंगी। उम्र की हद 21 से 28 साल तक मुकर्रर। तालीमी काबिलियत BS फॉरेस्ट्री 2nd डिवीजन लाजमी करार। महकमे सेहत मलीर में करप्शन। एंटी करप्शन का DHO मलीर को नोटिस। अद्वियात और मशीनरी खरीदारी का रिकॉर्ड तलब। DHO को 9 जनवरी को तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। मैट्रिक बोर्ड के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मजाक बन गए। तलबा एडमिट कार्ड से महरूम। बोर्ड ऑफिस में तलबा और वालिदैन का रश। शिकायत के अंबार लगा दिए। अगर हमें पहले पता चल जाता तो हम जो एहतजाज है वो आज हम रिकॉर्ड करा दें और हम कोशिश करेंगे, शॉर्ट टाइम है इसमें हम कोशिश करेंगे कि लोगों को जमा करके, हो सकता है कि चंद घंटों के अंदर हम अपना जो है एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएं वज़ीर आज़म से, क्योंकि वो हमारी आवाज़ तो सुनते नहीं हैं, लेकिन शायद की आवाज़ सुनने। एहतजाज कैसे करना है वज़ीर आज़म ने बताया। कराची के ताजिर ने करके दिखाया। वज़ीर आज़म ने मुलाकात के लिए न बुलाया तो शर्जील गोपलानी को गुस्सा आया। ऊ करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लालच और लापरवाही पुलिस एहलकारों को महंगी पड़ गई। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में मुबैना करप्शन पर IG का नोटिस। 7 पुलिस अफसरान और एहलकार मुअत्तल। B कंपनी भेज दिया। पुलिस एहलकार भी डाकुओं के निशाने पर। मलीर 15 के पुल पर डाकुओं ने स्पेशल ब्रांच के एहलकार को लूट लिया। 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान हेड कांस्टेबल अकबर से सरकारी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन ले उड़े। मुकदमा दर्ज।
اہلکاروں کا تھانوں پر راج کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ ہیڈ محرر امتحانات میں 41 میں سے 28 اہلکار فیل، صرف 13 کامیاب ہو سکے۔ سعودیہ، چین اور دیگر ممالک سے 51 پاکستانی بے دخل، مختلف پروازوں سے کراچی پہنچایا گیا۔ 49 شہری ایمرجنسی پیپرز اور 2 اصل پاسپورٹ پر واپس پہنچے۔ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث 2 پولیس اہلکاروں سمیت 8 ملزمان عدالت میں پیش۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزم مزمل دوران سماعت مسلسل روتا رہا، کہا فیس بک پر دیکھ کر رابطہ کیا اور پھنس گیا۔ ایڈمن سوسائٹی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواست، عدالت کا درخواست گزار کو ایس پی سی اے کو شکایت درج کرانے کا حکم، ڈی جی کو 3 ماہ میں فیصلہ کرنے کی ہدایت، درخواست نمٹا دی۔ کراچی ٹول پلازا سے لاپتہ شہری، سندھ ہائی کورٹ کا آئی جی اور دیگر کو نوٹس، فریقین سے 4 ہفتوں میں جواب طلب۔ ریفائنری کی اپ گریڈیشن توانائی کے شعبے میں اہم پیش رفت، پاکستان ریفائنری لمیٹڈ کو 3 ارب 15 کروڑ روپے قرض ملے گا، پی آر ایل نے معلومات سے اسٹاک ایکسچینج کو آگاہ کر دیا۔ پانی بحران سے لانڈھی والے پریشان، لانڈھی نمبر 4 کے مکین مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور، شکوہ کیا مہنگائی کے دور میں پانی خریدنا کسی امتحان سے کم نہیں۔ یوٹیلیٹی اسٹور سے اشیاء ضروریہ غائب، گھی اور کوکنگ آئل نایاب، دالیں بھی کئی ماہ سے نہیں مل رہی، ترجمان یوٹیلیٹی اسٹورز کا وافر مقدار میں اشیاء ہونے کا دعویٰ۔ شرح سود میں کمی بے سود، گاڑیوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں، چیئرمین موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن ایچ ایم شہزاد نے شکوہ کیا، عوام کو شرح سود میں کمی کا فائدہ نہیں ملا، 1000 سی سی گاڑی کی قیمت 15 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ بی ایس بائیو ٹیکنالوجی اور ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کے انٹری ٹیسٹ، ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ 2 گھنٹے پر مشتمل ٹیسٹ 12 جنوری کو ہوگا۔ ٹیسٹ 1 بجے شروع ہوگا، طلبہ کو 12:30 بجے امتحانی مرکز پہنچنے کی ہدایت۔ وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش، غذائی قلت اور پیچیدگیاں ذہنی اور جسمانی صحت کی خرابی کا سبب بننے لگی۔ ماہر نفسیات کے مطابق فزیو تھراپی اور کچھ ادویات سے علاج ممکن ہے۔ سر سید یونیورسٹی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام اسپورٹس گالا، طلبہ کی کثیر تعداد میں شرکت، 3 روز تک 13 کھیلوں کے مقابلے جاری رہیں گے۔